Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो रीडिंग है ये आपको क्लैरिटी देगी कि जिस रिश्ते में आप थी और उस रिश्ते में जब अप एंड डाउन आ गए और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे पीछे हट गए तो आगे जाके उनको इस बात का पछतावा है कि नहीं, रिग्रेट है कि नहीं। आपने तो लेट गो कर दिया है, आप भी समझ चुकी हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। पर आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि वेदर उनको आपके प्यार की वैल्यू है कि नहीं, आपसे दूर होने के बाद उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बरकरार है कि नहीं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। सो आई हैव टू लाइन्स फॉर योर सिचुएशन। बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ जाना और बड़ा मुश्किल होता है इंतज़ार करते रहना, और उससे भी ज़्यादा कठिन होता है ये जानना कि हम इंतज़ार करें या बढ़ जाएं। तो आपकी ऐसी सिचुएशन में आप बस यही सोचती रह जा रही हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आपने इतना सच्चा प्यार किया उनसे, बट कम से कम उनके मन में आपके लिए कदर है कि नहीं। एंड जिस तरीके से वो बैक ऑफ कर गए, तो यहाँ पे सेंस हो रहा है कि उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो कारण आपके संग डिस्कस करें। Even if you are a divine masculine and you want to know what happened between you both, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If you have anything to share with me, feel free to do that and leave a comment in the comment box. So now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. 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 Please guide us. Holy Spirit, please guide us. Please guide us. Holy Spirit, please guide us. टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, फाइव ऑफ कप्स आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को पछतावा तो हो रहा है इस रिलेशनशिप से पीछे हटने का। मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कारण बना एक ब्रेकअप का, वो कारण था चीटिंग और थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत लंबे अरसे से आपके पर्सन आपके संग टू टाइमिंग कर रहे थे, आपसे छुपा रहे थे। कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये मेंटल क्लैरिटी ज़रूर थी कि वो आपके संग आगे बढ़ के मैरिज के एंगल से चीज़ें नहीं देख रहे हैं। इतने ज़्यादा वो प्यार में आपके दीवाने हो गए कि उन्होंने सोचा नहीं कि आगे जाके जब कमिटमेंट की बात आएगी तब मैं क्या करूँगा। तो इस वक़्त उनको पेन तो फ़ील हो रहा है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है। आपका प्यार उन्हें अभी भी झकझोरता है। कभी-कभार वो इस बारे में ये ज़रूर सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ में वापस आ जाएँ, तो क्या हो? वो चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र करना, वो चाहते हैं आपसे शादी करना, प्यार करना, बट अभी बहुत देरी हो चुकी है। उन्होंने जिस लेवल का आपको धोखा दिया है और जो आपका रिएक्शन रहा है, मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कड़वाहट में आके सेपरेशन हुआ। आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे बहुत कहा-सुनी हुई, कड़वी बातें बोली गई, एंड इन्होंने आपके संग बड़ी ही बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसके बाद जब आपने उनका ऐसा रूप देखा, तब आपने मन बना लिया कि भई इस रिश्ते में ना आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली लाइफ़ में बहुत झगड़े हो रखे थे। इन्होंने आपके बारे में अपने घर में कोशिश करी थी बताने को। उनको ये मालूम था कि ये आपके संग आगे नहीं बढ़ पाएँगे, एंड कहीं न कहीं आपके ना कॉल्स और मैसेजेस आते थे इनके फ़ोन पे। तो इनके जो मदर फिगर हैं, इनकी जो माँ जैसी कोई लेडी हो सकती हैं या बड़ी बहन हो सकती हैं, उन्होंने उन मैसेजेस को देखा है, उन कॉल्स को देखा है, इनके बदलाव को देखा है।
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया था, क्लियर हो गया था कि आप दोनों के बीच में इंटिमेसी है, प्यार है और ये ना छुप-छुप के आपके संग कॉल्स पे बातें करना चाहते थे। एंड इनके जो घर की सिचुएशन है ना, वहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाती है क्योंकि ये अपने घर के मेन पर्सन हैं। यही सारे डिसीजंस लेते हैं, यही अपने घर को सँभालते हैं फाइनेंशियली भी। तो बहुत लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इनकी जो मदर है ना, वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल रखती है। सिचुएशन ऐसी हो गई इनके घर के अंदर कि बहुत से लोग आपको देखे बिना ही आपके अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। तो इनसे ना बार-बार पूछा गया कि भई तुम बिज़ी कहाँ रहते हो? तुम जाते कहाँ हो? तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं? एंड आपके पार्टनर ने ना बहुत बार अपनी बातों को गोलम-गोल करके टाल दिया अपने घर के अंदर। बट फाइनली इनके घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ एंड कहीं न कहीं इनको ये कहा जा रहा है कि भई तुम अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद नहीं ले सकते हो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना बड़ी ही ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं। तो इनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, इनके फादर हैं, इनकी मदर हैं, सब लोग इनको ना कंट्रोल में रखना चाहते हैं। एंड उन लोगों की सोच ऐसी है कि जो भी इसके लाइफ के डिसीजन होंगे, वो हमारी तरफ से ही होंगे। तो जब आपके पर्सन की लाइफ में आप आईं, तो इनके घर में बहुत झगड़े हुए, इनके ऊपर ना इनके ही फैमिली वाले शक करने लगे, इनको कंट्रोल करने लगे। तो सबको ऐसे चाहिए होता था कि भई ये कहीं बाहर ना जाए। हम लोग प्लान्स बनाएँगे तो फिर ये ना छुप-छुप के कोशिश करते थे कि वो आपको कॉल कर पाएँ या मैसेज कर पाएँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। मुझे यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के संग इन्वॉल्वड हो सकती हैं एंड वो छुपा के आपके संग रिश्ता निभा रहे थे एंड इनकी फैमिली लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेसअप हो रखी है एंड स्थिति इतनी ख़राब है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनका डिवोर्स हो जाए या इनका सेपरेशन हो जाए। तो इतना कुछ इमोशनली इनकी लाइफ में चल रहा था और ये आपके संग रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे एंड इन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, ये बस अपना प्यार का कटोरा लेके आपके सामने आ गए एंड आपके संग रिलेशनशिप में पड़ गए। अब ये जीने लग गए दो मुंही जिंदगी एंड कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे दिखाते थे कि हम बहुत मैडली इन लव हैं एंड हमारे फ्यूचर गोल्स हैं जो भी। एंड फिर इन्होंने बाद में इनके ना होश ठिकाने आने लगे। जब घर पे इनकी एनर्जी लोग पढ़ने लगे, तो लोगों के संग इनके झगड़े होने लगे एंड बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल माहौल इनके घर पे क्रिएट हो गया था। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना करियर वाइज़ या फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले थे। ये डिसीज़न हो सकता है शायद अब्रॉड जाने का या उनकी प्रमोशन होने वाली थी या कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें ना इनके फैमिली वालों को ये लगा कि ये ना ध्यान नहीं दे रहा है, ये अपनी लाइफ बर्बाद करेगा। तो इनडायरेक्टली आपके पर्सन ने आप अपने फैमिली वालों को ये भी कह दिया कि भाई मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी है। तो इतनी ही बात उनके कहने से बहुत बड़ा इनके घर के अंदर झगड़ा हो गया। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है एंड कहीं न कहीं वो ना रिश्ते से पीछे हटने लग गए। वो ऐसे दिखाने लग गए कि वो बहुत बिज़ी हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है, मुझे अपने घरवालों को सँभालना है। तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करती जा रही थीं, आप इनकी हर एक बात को सह रही थी, वक़्त ना देना आप सह रही थी एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे जाके भी आपने इनकी हर एक जो इनके बुरा एटीट्यूड था, उसको भी आपने बर्दाश्त किया है। बट कहीं न कहीं आपके पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा इस रिश्ते में। अब जाके उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा हो सकता है कि पिछले 5 महीनों से ये आपके बारे में 5 या 6 महीने बीत चुके हैं जब से ये बहुत ज़्यादा पेन झेल रहे हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको तो इन्होंने धोखा दिया ही है, बिल्कुल छोरी भोंकने जैसी सिचुएशन हो गई है। इनको तो मालूम था कि इनके घर में, इनके सोशल लाइफ में रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर भी इन्होंने आपके संग रिलेशनशिप में और गहराई में ये जाते गए। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना एक टाइम पे इनके घर पे ऐसा माहौल हो गया था कि इनको ना सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। इनके बारे में ना सब लोग इतने नाराज़ थे कि इनके बारे में ना बिचिंग हो रही थी, बुरी-बुरी बातें बोली जा रही थी। तो वो जो एटमॉस्फेयर था ना स्ट्रेसफुल, वो इनको महसूस हो रहा था। एंड कहीं न कहीं जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे ना, तब आपके भी इनके संग आर्गुमेंट्स हो रहे थे या आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रही थी इनको।
तो उस वक़्त इनको ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्लीटली ना अकेला पड़ गया, और इनको आदत है नहीं कि इनके फैमिली वाले इनको इस तरीके से कट ऑफ करें। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ना बहुत ज़्यादा थकने लग गए, एंड इनको मालूम था कि ये ना इस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाएँगे। इन्होंने कोशिश करी कि उसके बाद ना इनके फैमिली वालों ने कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो जाए, तो धीरे-धीरे सब लोग नॉर्मल बिहेव करने लगे थे, एंड इनके संग कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिहेव किया जा रहा था। बहुत सोच समझ के इनकी फैमिली ने ये सिचुएशन क्रिएट करी कि सब लोग बहुत मीठे बन गए, इनका ध्यान रखने लगे। तो अचानक से आपकी लाइफ इनसे ना और दूर जाने लग गई थी। एंड इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, इनको ये लग रहा था कि भई इतने दिनों हमारी लाइफ में ना फैमिली में इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा, इस वजह से ये लोग अब मेरा ख़्याल रख रहे हैं। वो ख़्याल नहीं रख रहे थे, वो एक्चुअली प्लॉट करके आपको और उनको दूर करना चाह रहे थे। बल्कि उनको ये सजेशन भी दे रहे थे कि आप अपने करियर पे फ़ोकस करो, ऐसा करो कि कहीं आप बाहर मूव अब्रॉड कर जाओ ताकि आप दोनों अलग हो जाएँ। एंड बहुत वक़्त तक आपके पार्टनर ने ना दोनों सिचुएशंस के बीच में जगल किया, एंड फाइनली सब कुछ इनके हाथ से बह गया, एंड इनको रियलाइज़ेशन हिट हुई कि भई मेरे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मुझे अपने पर्सन से दूर जाना ही होगा, मुझे अपनी फैमिली के चॉइसेस से एग्री करना होगा। जबकि मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके फैमिली वाले ना इनको दूसरे लोगों से, मतलब दूसरी लड़कियों से मिलाने लग गए। इनको ये बताने लग गए कि भई उनका रिश्ता आया है, इनका रिश्ता आया है। तो वैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे थे, एंड ये इस सिचुएशन ने भी आपके पर्सन के अंदर ना एक कड़वाहट सी डाल दी कि भई मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के संग आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है, तो अब मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा क्योंकि मेरे फैमिली वाले मानेंगे नहीं, एंड मैं क्यों तुम्हारी लाइफ खराब करूँ? इस वजह से ये सोच के ये पीछे हट गए। अब जैसे ही ये पीछे हटे और इनकी लाइफ बिल्कुल रूटीन में आई, सब कुछ नॉर्मल होने लगा। जो फैमिली वाले थे, उन्होंने पहली बात तो इनको फाइनेंशियल प्रेशर बहुत डाला। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अच्छे से अर्न करते हैं, बड़ी ही स्टेबल पर्सनैलिटी है, रूटीन में रहते हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं, तो इनका बड़ा फिक्स शेड्यूल रहता है। एंड आपको ये शेयर भी करते होंगे कि मैं अब तुम्हें कॉल करूँगा, अब बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में तालमेल और अलाइनमेंट थी जब सब ठीक चल रहा था। फिर बाद में आपके पर्सन ने आपसे जब बैक ऑफ किया, एंड इनकी फैमिली को ये रियलाइज़ होने लगा कि हाँ भाई, ये अभी रूटीन में आ गया है, अब ये वैसी हरकतें नहीं कर रहा है, छुप-छुप के फ़ोन पे रहना या लेट नाइट तक कॉल करना या मैसेज करना। तो इनके फैमिली वालों ने अपना रंग दिखा दिया। तो कहीं न कहीं आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो इनकी फैमिली की वज़ह से हुई है, एंड अब आपके ही पर्सन को अपनी फैमिली के अंदर इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सब छोड़-छाड़ के चले जाऊँ। मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, मैं किसी नए शहर में ही बस जाऊँ, मेरी फैमिली मेरे को समझती नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर इन्होंने आपको ही हलाल किया है। उस चीज़ की इनके अंदर गिल्ट है, उस चीज़ का इनको पछतावा भी है। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये ना अब काम पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं अब अपने करियर पे ही फ़ोकस करूँगा, लाइफ़ को स्टेबल बनाऊँगा, एंड जो हुआ वो समझो जैसे बीत गई बात, तो अब इस रिश्ते को वो बीत गई टाइप ऑफ सिचुएशन समझ रहे हैं। बट ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बट ये अब उस स्थिति में नहीं है कि ये आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएँ, क्योंकि इनको बहुत डर लग रहा है, एंड ये खुद भी श्योर नहीं है कि ये आपको उस लेवल की कमिटमेंट या उस लेवल का यूनियन दे पाएँगे। देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे और कौन-सी बातें और फीलिंग्स छुपाई हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। आई फील पुल्ड टुवर्ड्स यू। सो कहीं न कहीं उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। आपकी तरफ वो आना चाह रहे हैं। ईदर वे समवन्स गेटिंग हर्ट। सो उनको मालूम था कि इस रिलेशनशिप में आगे जाके आप दोनों में से किसी न किसी का दिल ज़रूर टूटेगा। एंड शुरुआती दिनों में उनको ऐसा लगा कि इन्होंने ये डिसीजन लिया है, बट जैसे ही उनकी फैमिली ने उनको अपना असली रूप दिखाया, तो इनको खुद भी रियलाइज़ेशन हो गई। आई एम फुल ऑफ जेलसी। बड़े ही फोबिया से डील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत वक़्त बीत चुका है, अब मैं वापस इनकी लाइफ़ में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। एंड इनको बहुत ज़्यादा ये डर भी लग रहा है कि आप एक्चुअली मूव ऑन कर चुकी हैं किसी और पर्सन के साथ। आई नेवर सॉ दिस कमिंग।
सो जो भी हुआ आप दोनों के बीच में बहुत अचानक से हुआ, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट रहती थी। फिर जो अचानक झगड़े होने लग गए तो इनको ये नहीं लगा था कि एक्चुअली सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, एंड वो भी इनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि ये इतने कंफर्ट जोन में आ चुके थे चीजें छुपा छुपा के और आपको डेट करके। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये चीज हो ही नहीं सकती कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो इनकी जो खुमारी थी वो कहीं ना कहीं टूट गई। यू फ्रीड मी फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा था कि आप इनको मनाएंगी, आप चाहेंगी कि आप दोनों वापस एक यूनियन में आ जाएं, बट ये हुआ नहीं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही है ना, मैं मूव कर रहा हूँ ना तुम मूव कर रही हो। जब तक इनका मेंटली ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाते, ये आपकी तरफ बढ़ने की सोचेंगे नहीं। आई मस्ट एडमिट आई एम प्राउड ऑफ यू। आप उनके सामने रोई नहीं, आप उनके सामने झुकी नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, एंड यही चीज इनको बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी पर्सन इतनी स्ट्रांग हो गई। अब इनका मन बहुत ज्यादा खींचा चला रहा है आपकी तरफ, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। एंड इन्होंने सोच लिया है कि मेरी फैमिली से बढ़ के, मेरे करियर से बढ़ के सिर्फ तुम ही हो, एंड ये किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। इस वक्त इतना स्ट्रांगली आपकी तरफ इनको खिंचाव महसूस हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज। When it comes to you, I just freeze. सो आज भी वो यादें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं आप दोनों के बीच में कि वो आपकी फोटोज देखते हैं, आपके वॉइस नोट्स देखते हैं, आपके मैसेजेस इन्होंने सेव करके रखे हैं दुनिया से छुपा के। वो छोटे छोटे जो गिफ्ट्स या लेटर्स आप दोनों के बीच में है वो भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो फिलहाल ये लेट गो की एनर्जी में नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा गिल्टी हैं, बहुत पछतावा फील होता है। एंड आई जस्ट प्रे कि आप दोनों के बीच में अगर सच्चा प्यार है तो आपका यूनियन जरूर हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक।